हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग लीनियर इक्वेशन के अंदर और एक ऐसे टाइप का सम ले लेंगे जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन भी दी हुई है कि कंसिस्टेंट है करके, और हमें ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है ऐसा प्रूव करना है। इसके बाद सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बहुत से यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन हमें वही करना है जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाते वक्त 3, इसके बाद 4 5, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे आपके रहेंगे x y और z। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे मैं a b और c के वैल्यूज जोड़ दूंगा। तो पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक डिजिट मतलब थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है। कभी कभी कम स्टेप में अंदर हमें तो यहाँ पे तो जीरो लाना है। हमारा जो है वो ये टारगेट रहेगा कि यहाँ पे जीरो लाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है, सभी सम जैसे ही करना है। लेकिन आप पर्टिकुलरली ये सम को देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे ये माइनस करूंगा तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा। ये इसमें से माइनस करूंगा तो ये यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा। तो 1 बनता है तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पहला स्टेप परफॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे एक थोड़ा मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। कभी कभी ऐसे वैल्यूज आते हैं कि 1 3 4 5, वापस से 4 5 6, या तो 1 2 3 रहेंगे, इसके बाद 4 5 3 रहेंगे। ऐसे टाइप के सम आप थोड़ा गौर करो और देखो तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से आपको 1 फॉर्म करके मिलेंगे। ओके, तो ऐसे टाइप में आपको उसका एडवांटेज लेना है। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, R2 जो है उसमें से R1 माइनस करेंगे और दूसरा R3 से हम लोग R2 माइनस करेंगे। उसमें आप R1 माइनस करने की गलती करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी सम की। गलत नहीं होगा, लेंथ बढ़ेगी बोल रहा हूं मैं, और आपको ज्यादा सॉल्विंग में टाइम जाएगा। ओके, तो थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा ही आपको। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 4 और 5 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 4 5, इसके बाद देखो R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 1 1 मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो A वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे B माइनस A रहेगा, यहाँ पे C माइनस B रहेगा। ओके, ये होने के बाद हमें आगे बढ़ना है। हमें करना क्या है, देखो हमें ये मिलने के बाद अभी हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पे तो जीरो ला सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो R3 माइनस R2 कर लेंगे तो हमें मिलता क्या है, देखो R3 माइनस R2 करेंगे तो ये 3 4 5, ये 1 1 1 वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हमें 0 0 0 फॉर्म करके मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो x y और z आपको लिखना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये a, इसके बाद b माइनस a रहेंगे, लेकिन हम लोग ने थर्ड रो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो यहाँ पे c माइनस b है थर्ड रो के अंदर, और इसके बाद माइनस R2 माइनस कर रहे मतलब b माइनस a कर रहे, तो यहाँ पे c माइनस b और इसका साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे a मिलेगा। तो यहाँ पे a को पहले लिख देता हूं, इसके बाद प्लस c लिख देता हूं, माइनस माइनस क्या मिलेंगे 2b मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं हमें, a प्लस c माइनस 2b मिलने वाले हैं। इस तरह से हमें ये तो मिल चुके हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जीरो लाना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के बाद एक 2 स्टेप के बाद लाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है, ये पर्टिकुलर रो के अंदर और ये पर्टिकुलर रो के अंदर एलिमेंट मौजूद है, ये पर्टिकुलर रो से पूरे एलिमेंट गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जो रैंक जो है, ये जो मैट्रिक्स है A, इसका रैंक जो है ये मुझे 2 मिल चुका है। ओके,
इसका रैंक जो है वो मुझे 2 मिल चुका है। और हमें यहाँ पे देखो क्या दिए हुए है, द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो रैंक ए का 2 रहेगा, लेकिन रैंक ऑफ ए और बी, मतलब ये इसको मैं बी बोलता हूं, इसको मैं ए बोलता हूं, दोनों को कंबाइन कर देता हूं। अगर इन दोनों का रैंक इक्वल है, 2 ही रहेगा इसका भी रैंक, तो यहां पे ये पर्टिकुलर कंडीशन को कौन सी वैल्यू जुड़ने वाली है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 0 रहेगी, तभी यहां पे पर्टिकुलरली 0 आएगा। और दोनों मतलब a और b कंबाइन करके भी रैंक 2 आएगा और a का भी 2 आएगा और इक्वेशन कंसिस्टेंट बनेगा। तो इक्वेशन, इफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो रैंक ये कंडीशन में रहेंगे, तभी मुझे ये a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा? इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ये a का रैंक 2 रहेगा, ए बी और आर्ग्यूमेंट ऑफ a और b का रैंक दोनों को जोड़ देंगे तो भी 2 मिलेगा, लेकिन इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे तो एलिमेंट है बोलेंगे आप, लेकिन ये अगर 0 है तो 2 मिलेगा ना, ऐसा मैं कहता हूं। तो इसका वैल्यू मुझे 0 कैसे मिल गया, तो a प्लस सी इज माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अभी मैं इसको a प्लस सी को वैसे ही रखता हूं, 2b इस तरफ लेके जाऊंगा तो b 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो गया, b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 हो गया। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म मिल रहा है मुझे, ये किसका फॉर्म है, ये AP का फॉर्म है। देयरफॉर दी A, B एंड C आर क्या है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, बराबर है। अभी ये तो सेटिस्फाई हो गया, इसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है। अभी सॉल्यूशन के ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने क्या दिया है, A का वैल्यू 1 दिया हुआ है हमें, B का वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है और C का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है। अगर ये वैल्यूज में ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर प्लेस करता हूं तो होने वाला क्या है, देखो आप यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज 3 4 5, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 0 0 0, x y और z रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वैल्यू है, a की वैल्यू है 1, इसके बाद b की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे भी मुझे 1 मिलने वाला है। a प्लस बी, a अभी देखो a प्लस सी माइनस 2b है, तो यहाँ पे a की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं 1, प्लस c की वैल्यू क्या दी है 3, माइनस 2 इंटू b की वैल्यू क्या दी है 2, तो यहाँ पे ये जोड़ के हमें क्या मिलने वाला है, ये 4, यहाँ पे ये 4 हो गया और ये भी 4, तो यहाँ पे मुझे 0 मिलने वाला है बड़ा सा। ओके, तो ऐसे मुझे इसके वैल्यूज मिल चुके हैं। अभी हमें इक्वेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर फॉर्म करना है तो अभी मैं यहाँ पे मुझे 0 लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो R2 को इंटरचेंज करता हूं R1 से, तो R2 को इंटरचेंज करता हूं R1 से, तो 1 1 1 ऊपर चले जाएंगे, 3 4 5 नीचे आ जाएंगे, 0 0 0, इस तरह से रहेगा x y और z। और यहाँ पे ऑपरेशन चलेगा इक्वल टू के, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो भी टेंशन नहीं है, 1 1 ही एलिमेंट है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इसके अंदर। अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज चेंज करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मुझे 0 लाना है, तो R2 माइनस 3 R1 करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1 1, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे x y z
और यहाँ पे मुझे 1 रहेगा एलिमेंट और यहाँ पे 0 रहेगा। लेकिन देखो अभी R2 माइनस 3R1 करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है 4 है और 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। यहाँ पे भी 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मुझे 2 एलिमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे -2 एलिमेंट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा और -3 इंटू 1 रहेगा तो यहाँ पे -2 मिलने वाला है। इसी तरह हम लोग बढ़ेंगे। ओके, पर्टिकुलर वैल्यूज मिलने के बाद हमें करना क्या है, हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इक्वेशन चेक करना है। यहाँ पे देखो रैंक क्या होता है, रैंक जो है यहाँ पे मुझे 2 रैंक मिल चुका है। अभी नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, 3 है। अभी रैंक से अननोन बड़े हैं तो रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है। इसका मतलब होता है द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम को कैसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो यहां पे मैं इक्वेशन लिख देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 वैल्यू मिलेगी मुझे, और यहां पे देखेंगे तो y प्लस 2z इज इक्वल टू -2 वैल्यू मिलने वाली है। अभी ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें पैरामीटर का सहारा लेना पड़ेगा। पैरामीटर चाहे तो t ले लो, p ले लो, k ले लो, कुछ भी रहेंगे। मैं तो यहाँ पे z इज इक्वल टू t लेता हूँ, और अगर मैं इसके अंदर t पुट करता हूँ तो y प्लस 2t इज इक्वल टू -2। अगर ये इस तरफ चले जाएंगे तो y इज इक्वल टू -2 ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ओके, अगर ये इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं तो क्या मिलेंगी, देखो वैल्यूज, x प्लस y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू -2t प्लस z इज इक्वल टू वॉट, t इज इक्वल टू 1। अभी x -2 ये -2 और माइनस ये हो जाएंगे आपके -t इज इक्वल टू 1। तो इस तरफ चले जाएंगे, x इज इक्वल टू -t इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस t रहेंगे। ओके, तो अभी मुझे x की भी वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कंसिस्टेंसी की कंडीशंस पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसिस्टेंसी की कंडीशंस, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी होने के बाद जो 2 केसेस फॉर्म होते हैं, यूनिक्यू और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के कंडीशन अगर पता है तो ये सम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से ये पर्टिकुलर सम का सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पहले जो कंडीशंस के ऊपर सिंपल सम मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सम्स रेफर करो तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।